1 मई से 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन किया जाना है, जिसको लेकर भाजपा के जनप्रतिनिधियों द्वारा रेसिडेंसी कोठी पर बैठक आयोजित की गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदोला सहित बीजेपी के मंडल अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष मौजूद थे। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी ने ग्रामीणों में हो रहे वैक्सीनेशन के प्रतिशत को लेकर कहा कि इस तरह का प्रतिशत इंदौर में भी मिलना चाहिए, क्योंकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए वैक्सीन ब्रह्मास्त्र का काम कर रही है, जिसकी डॉक्टरों द्वारा रिसर्च में भी खुलासा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर देश में 1 मई से 18 वर्ष के अधिक उम्र वाले लोगों को निःशुल्क वैक्सीनेशन किया जाएगा। तैयारियों को लेकर बीजेपी जनप्रतिनिधियों ने बैठक बुलाई गई, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने निःशुल्क टीकाकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन का यह अनुभव सामने आया है कि लोगों को कोविड-19 का प्रभाव इसके चलते कम हो रहा है, जिसका डॉक्टर द्वारा एक रिसर्च में पता चला है। वैक्सीनेशन का किस तरह से बढ़ावा दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर वैक्सीनेशन किया जाए, इसको लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा की गई, जिसमें कोर कमेटी और प्रशासनिक अधिकारी की बैठक के बाद 1 मई से शुरू किया जाएगा, चूंकि 28 अप्रैल से वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाए, ताकि लोगों को दूर वैक्सीन के लिए इंदौर नगर निगम द्वारा शहरी क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड में 3 स्थानों पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाने की बात भी कही है। जो ग्राफ है, मुझे इस बात का आश्चर्य लगा कि ग्रामीण क्षेत्र में 84-85% वैक्सीनेशन हो चुका, पर शहरी क्षेत्र में अभी भी जो होना चाहिए था 52-53% के आसपास ही हुआ। अगर किसी के मन में भ्रम है तो हम वो भ्रम दूर करना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि वैक्सीनेशन ही इस समस्या का हल है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन लगाएं और मुझे लगता है इसी से हम कोरोना से जीत पाएंगे। सरकारी सिस्टम में जो दवाइयाँ आएंगी वो फ्री रहेंगी, वो अलग से उसकी सप्लाई गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट वालों को दी जाएगी। कोवैक्सीन ने जो रेट अपना दिया है 1200 करीब दिया है और प्लस टैक्सेस कुछ दिया है उसने, कोविशील्ड का रेट दिया है। बट ये कोविड जो संकट महामारी आई है, ये बड़ी चुनौती है, बड़ा संघर्ष है। देश की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तन्मयता से इस कोरोना से, कोविड से लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इंदौर वाकई में एक मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा शहर है, मैं अहिल्या की नगरी है। अब समय आ गया है, इस लड़ाई में हमें आपका भी सहयोग चाहिए, हमारी माँ का भी चाहिए, हमारी बेटी का भी चाहिए, हमारे भाई का भी चाहिए, हमारे तरुण का भी चाहिए। कोविड की रोकथाम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है अर्ली आइडेंटिफिकेशन, यानी किसी को भी किसी तरीके के सिम्टम्स लगते हैं, किसी को लक्षण प्रतीत हो रहे हैं, तो उनका सही समय पर आइडेंटिफिकेशन हो जाए। अभी ये दिक्कत लगातार हम लोग पिछले 1 महीने से देख रहे हैं कि लैब्स चूँकि जो डिज़ाइन की गई हैं वो सामान्य समय के हिसाब से डिज़ाइन की गई हैं, लेकिन पैंडेमिक टाइम में अभी एक लैब पर जो प्रेशर है, लैब पर आने वाले लोगों की संख्या है, सुबह 6 बजे से क्यू लंबे दिखाई देते हैं हम लोगों को। और इसमें दूसरा ये दिक्कत आती है, एक तो आने वाले लोग कई बारी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से भी इसमें लापरवाही कर जाते हैं कि आज नहीं कल हम अपना टेस्ट करा लेंगे। दूसरा, चूँकि लैब में जाने वाले जो सभी लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं लक्षण होते हैं, तभी वो टेस्ट कराते हैं, तो उनके लाइकली टू बी पॉजिटिव जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनमें आपस में आने वाले जो संपर्क के लोग हैं उनके संक्रमण का खतरा भी ज़्यादा रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो सोडानी लैब और सेंट्रल लैब जो ज़्यादा ऑक्यूपाइड लैब हैं अपने यहाँ के, उनको लेकर ये प्रयोग किया गया है कि दशहरा मैदान और नेहरू पार्क पर सवेरे 8 से 6 बजे तक हम लोग ये फैसिलिटी शुरू कर रहे हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना प्री रजिस्ट्रेशन करेगा, उसको एक गिवन टाइम स्लॉट दिया जाएगा, उसके साथ में वो सेंटर पे आएगा, वहाँ एक क्यू के लिए एक लूप तैयार किया गया है और फिर आसानी से अपना टेस्ट करा सकेगा।